इंडिया ने 6 रनों से ओवल टेस्ट मैच जीत लिया है, 2-2 की बराबरी पर ये सीरीज खत्म हो रही है और शायद से इस टेस्ट सीरीज का जो आगाज और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज चलती रही ना, वो 1 घंटे में झलक दिखी थी मुझे सिर्फ ये। और मैं राहुल को ना सुबह इतना टेंशन में, इतना नर्व, मैंने कहा यार राहुल ये ना हो कि 5 रन कम, ये ना हो कि 10 रन कम, ये ना हो कि 15 रन कम, बट यार वो 35 रनों में, मतलब हम विराट कोहली का वो याद करते हैं 60 ओवर्स ऑफ हेल जो देना था इंग्लैंड को, यार ये 35 रन ऑफ हेल ये ऊपर चले गया भाई, ये उससे भी ऊपर चला गया। आप किसी भी लेमैन को पूछ लीजिए, किसी भी एक्सपर्ट को पूछ लीजिए, 35 रन विद 4 विकेट्स इन हैंड, अगले दिन आके रोल लेके हर कोई कहता है इंग्लैंड हेवी फेवरेट्स, इंग्लैंड हेवी फेवरेट्स, फेवरेट्स नहीं हेवी फेवरेट्स। बट आप देखो पहला ओवर, पहली 2 बॉलें, पहले ओवर की आप देखो 2 चौके लगते हैं, जेमी ओवर्टन प्रसिद्ध कृष्णा को 2 चौके मार देते हैं। अब जो है आपका जो 35 रन थे वो भी चले गए, अब 27 रन रह गए हैं। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज तो पता नहीं यार कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेट, वो लगता है वो बंदा ना दिल से करता है, दिल से मतलब मैं आज सब कुछ झोंक दूंगा, अपना सब कुछ झोंक दूंगा। वो आते हैं, जेमी स्मिथ को आउट करते हैं और सबसे बड़ी बात जेमी स्मिथ को सेटअप करके बार 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 डालते रहते हैं और जेमी स्मिथ अपना विकेट फेंक के चले ही जाते हैं मोहम्मद सिराज। उसके बाद मतलब मैं मानता हूँ यार शुभमन गिल आई थिंक 750 रन अनप्रेसिडेंटेड ही होता है यार, गावस्कर जैसा ही खिलाड़ी कर सकता है, चाहे वो 774 रन हो वो सब। शुभमन गिल के 754 रन भी अनप्रेसिडेंटेड ही कहूँगा। बट यार मोहम्मद सिराज, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँगा अगर मुझे एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज देना पड़े। मोहम्मद सिराज ने आज इट वाज जस्ट फिटिंग कि मोहम्मद सिराज ने वो आखिरी विकेट बोल्ड मैं आपको एक बात बताऊं, होगा ये शुभमन के लिए है भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज, नो डाउट। बट शुभमन को पता क्या करना चाहिए, शुभमन वहां जाए और शुभमन वहां पे कहे सिराज भाई वी बिलीव इन यू, आ जाओ आप। नहीं मैं कहूँ शेयर करो आप ये, मैं भाई जो आई वोंट बी सरप्राइज, जो आपको ट्रॉफी मिल रही है, जो आपको ऑनर इज्जत मिल रही है ना, उसको एक्सेप्ट जरूर करो, ये मत करो यार कि ये यहाँ पर तजुर्बा डिफरेंट था। मैं आई कैन अंडरस्टैंड यार, आप लोग जो मैदान में इंडियन फैंस थे, भले वो 100, 200, 1000, 2000, 5000 थे, ऐसा नहीं है। आज तकरीबन फुल हाउस था, 35 रन मतलब 57 मिनट के लिए फुल हाउस था इन अ प्लेस लाइक लंदन, जहां पर रोजगार इंपॉर्टेंट है बॉस, कोई छोड़ता नहीं, इट्स अ वीकडे। मैं हैरान था कि ना सिर्फ इंडियन फैंस बल्कि इंग्लिश फैंस आए हुए हैं और ये 57 मिनट मैंने महसूस किए हैं यहाँ पे, राहुल ने महसूस किया, और जितने इंडियन फैंस ने मैदान में किए होंगे वो भूलेंगे नहीं, और नहीं भूलेंगे बॉस, सो मच नहीं भूल ही नहीं सकते आप, भूल ही नहीं सकते आप। इंग्लैंड के ना 8 आउट हो चुके थे, फिर आई थिंक मोहम्मद सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा पे एक अपील होती है डाउन द लेग साइड, उसमें क्या होता है कि वो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे था, वो रिव्यू के लिए जाता है, आउट दे दिया। हम लोग क्या होता है कि हमें ना क्या, जैसे ही मैच खत्म हो हमारा ये होता है, क्योंकि टीवी भी होता है, इंडिया टुडे, आज तक है, स्पोर्ट्स तक है, हमें लाइव होना पड़ता है। वहाँ हम निकल ही रहते, भाग ही रहते कि लोगों ने हाथ पकड़ लिए कि नहीं जाओगे। जर्नलिस्ट जो है प्रेस बॉक्स में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने हाथ पकड़े, लेकिन नहीं, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, इट हैज़ टू बी एन इंडिया विन। तो जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया इस जीत के लिए, इस जीत में शरीक होने के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट वो यशस्वी जायसवाल, जिसने स्टार्ट ऑफ द सीरीज एक 100 बनाया पहली पारी में, एंड लास्ट मैच ऑफ द सीरीज या फिर लास्ट पारी ऑफ द सीरीज वो 100 बनाया, जिसने जी बिल्कुल, जिसने किया क्या, मैडम लाइव हूं आप प्लीज, जिसने यहाँ पर एक 100 बनाया। उसके बाद केएल राहुल, लेट्स नॉट फॉरगेट केएल राहुल परहैप्स उनका ये जो तीसरा या पांचवा ये जो टेस्ट मैच था वैसा नहीं रहा, बट ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। आपको जो दिक्कत आई सिर्फ एक स्पॉट के लिए, या फिर वो नंबर 3 आई थिंक साई सुदर्शन और करुण नायर के साथ आप गए, वो थोड़ी सी दिक्कत दे गया आपको, बट आपने कहा नहीं, चलते रहो, बिकॉज मैंने जैसे कहा ना, जिद, आई थिंक ये टीम ना जिद्दी थी। और क्या होता है कभी कभार ना, हम जिद को हम क्या होता है कभी कभार उसको एरोगेंस भी मान लेते हैं। कभी जब हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बदल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि बदलो, एक गेंदबाज खिलाओ, नहीं हम तो जी बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाएंगे, क्यों हमें। बट शायद से मोहम्मद सिराज ने वो कॉन्फिडेंस दिया। आज ये 2 बॉलरों के साथ आया, बाय द वे आकाशदीप ने भी कल टीके लगाए हैं, पता नहीं वो आज बॉल कितना डाल पाते नहीं डाल पाते। इस पर तो मैं राहुल कहूंगा कि जीत कमाल है, बट यार वो पर्दा है, वो बच गए आप।
नहीं, जो भी है देखो, मतलब वो बच गए, इंग्लैंड ने भी कल आपको मौका दिया। नहीं उसके बहुत सारे रीजन शायद इन दी एंड गौतम गंभीर और शुभमन गिल ये कह सकते हैं कि देखो हमने जो बैटिंग लंबी की थी वो हमने रिजल्ट आपको लॉक दे दिया। भाई रिजल्ट है ना, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप फंस तो रहे थे ना। नहीं मैं मानता हूँ, ये मैं तो मोहम्मद सिराज ने, इवन प्रसिद्ध कृष्णा बात ने, यही होती है ना, विश्वास की होती है, क्या आप कर लोगे। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, जिसमें इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का मुजाहरा किया और इसके साथ साथ 387 रन्स का टारगेट दिया और इंडिया ने इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने भी 387 रन्स बनाए और ये मैच बराबर हो गया। और इसके साथ साथ जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया और इसके साथ साथ इंग्लैंड ने, जब इंडिया की बारी आई तो इंग्लैंड ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और कुछ ही देर में इंडिया की 4 विकेटें हासिल कर लीं। इसके साथ साथ इंडिया का ये मैच जितना नामुमकिन नज़र आ रहा था और फिर इसमें शुभमन गिल और जैक क्रोली की फाइट हुई और इस मैच का पलटा ही बदल गया। अब देखना ये था कि ये मैच इंडिया जीतता है कि इंग्लैंड। जब डे 5 शुरू हुआ तो इंडिया जब दोबारा बैटिंग पर आया तो रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज बैटिंग पर आए और उन लोगों ने कुछ देर बैटिंग को बढ़ाया और बैटिंग करते रहे और इसके बाद जब सिराज आउट हो गए और बुमराह आए और बुमराह ने भी अपनी बैटिंग दिखाई और 2 घंटे पिच पर खड़े रहे और ये मुजाहरा कर दिया कि मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने इंडिया को 197 रन्स का टारगेट दिया था, वो नामुमकिन नज़र आ रहा था क्योंकि इंडिया की कुछ विकेट्स अभी पड़ी थीं और इंडिया को सिर्फ 50 रन चाहिए थे। और फिर इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग तब्दील की और बॉलिंग तब्दील करते ही इंडिया की 2 विकेट्स और हासिल कर लीं। अब इंग्लैंड का ये मैच जीतना बहुत आसान हो गया था और फिर जब इसके बाद मोहम्मद सिराज और बुमराह बैटिंग पर आए तो उन्होंने मैच को 50-50 कर दिया और जब बुमराह आउट हुए और इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे कि इनसे थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से ये स्टंप्स आउट हो गए क्योंकि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे। इसके साथ साथ अब देखना ये था कि ये मैच कौन जीतता है। इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और इंडिया ऑल टीम आउट हो गया और इंग्लैंड ये मैच विन कर गया। देखा जाए तो इंडिया 22 रन से हारा है। ये हार कोई इतनी बड़ी हार नहीं है। अब देखना है कि ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 टेस्ट मैच बाकी रहते हैं। अब देखना ये है ये टेस्ट सीरीज़ का विनर कौन होता है। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।